राधे राधे बच्चों। बच्चों देखिए, हम आपके लिए संगीत की छोटी छोटी परिभाषा फिर से लेकर आए हैं। उसको है जो सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं बच्चों। सबसे पहली परिभाषा आपकी है अंतरा की। अंतरा किसे कहते हैं? रचना का दूसरा अंतिम भाग जो होता है उसको हम अंतरा कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग रचना पढ़ते हैं, छोटा ख्याल है, बड़ा ख्याल है, उसमें जो दूसरा भाग होता है एक स्थाई होता है, एक अंतरा, तो उसको कहते हैं हम लोग अंतरा। फिर देखिए अंश स्वर किसे कहते हैं? रचना का मुख्य स्वर जिसको वादी स्वर या जीव स्वर भी कहते हैं। रचना का मुख्य स्वर जो होता है जिसको वादी स्वर या जीव स्वर भी कहते हैं। वादी स्वर किसे कहते हैं ये आप सभी को पता ही है। राग में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला स्वर जो होता है वो हमारा वादी स्वर कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए अचल स्वर, जो स्वर स्थिर हो अर्थात उस स्वर का शुद्ध स्वर के अतिरिक्त कोमल या तीव्र स्वर ना हो, जैसे षडज और पंचम। भाई 7 स्वर हमारे होते हैं, उसमें से ये दो जो स्वर होते हैं षडज और पंचम। षडज मतलब सा और पंचम मतलब पा। ये दो स्वर जो हमारे होते हैं ये अचल स्वर ही कहे जाते हैं। ठीक है, ना ये ऊपर होते हैं यह है ना ही नीचे होते हैं। फिर आता है आपका अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर किसे कहते हैं? वादी और संवादी के अतिरिक्त राग के अन्य जो स्वर होते हैं उसको अनुवादी स्वर कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अभ्यास के लिए बजाए जाने वाले स्वरों का समूह जिसमें स्वरों की भिन्नता होते हुए स्वरों की रचना में एक रूपता हो। ठीक है, अलंकार आपने बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, अभ्यास के लिए मतलब जैसे जब संगीत हम गाना गाते हैं, ठीक है, तो उसमें है जो स्वरों का अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको है जो हम लोग किसके द्वारा अच्छे से कर सकते हैं? हम लोग अलंकार के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे कही गई है। फिर आता है अवनद्यवाद। अवनद्यवाद मतलब चमड़े से मढ़ा हुआ वाद्य, जैसे कि आपका आ गया तबला, आ गया पखावज, आ गया, ठीक है, ढोल हो गया, ढोलक हो गया। तो ये सब किससे होते हैं? चमड़े से बने हुए होते हैं, तो इसको अवनद्यवाद कहते हैं। और मृदंग हो गया। फिर ये हो गया देखिए अवरोह। अवरोह किसे कहते हैं? अवरोही क्रम में स्वर अर्थात स्वरों को मंद सप्तक के नीचे की ओर उतारना। जो अवरोही स्वर होते हैं जैसे मतलब कि जिसे आरोही स्वर मतलब जो चढ़ता हुआ क्रम हो, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक, अवरोह इसका क्या हो गया? सा नी धा पा मा गा रे सा। तो यह आपका हो गया अवरोह। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? तो यहाँ पे अवरोह की परिभाषा ही दी गई है। अवरोही क्रम में स्वर अर्थात स्वरों का मंद्र सप्तक से के नीचे की ओर उतरना उसको अवरोह कहते हैं। फिर है आड़ या आड़ी। आड़ या आड़ी क्या होती है? मध्य लय से 3/2 गुण लय जो होती है उसको आड़ या आड़ी लय कहते हैं। अब आप लोग है जो मध्य लय में क्या गाते हैं? जब आप छोटा ख्याल गाते हैं, ठीक, तो जब उसको है जो जब उसकी अगर आड़ लय करनी होती है तो जो उसे हम लोग गाते हैं मध्य लय में है, और जब उससे भी जो दुगुन मतलब आगे की जो लय होती है तो उसको है जो 3/2 गुण जो लय कही जाती है उसको आड़ या आड़ी लय कहते हैं। फिर आता है आभोग। आभोग किसे कहते हैं? बच्चों पहले के समय में जो मतलब रचनाएं होती थी उसमें 4 भाग हुआ करते थे, एक स्थाई, अंतरा, ठीक, संचारी, आभोग, ये 4 भाग हुआ करते थे। ठीक, लेकिन अब आजकल के समय में ज़्यादातर है जो ये जो मतलब रचना के 2 ही भाग ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, एक स्थाई एक अंतरा। बहुत ही कम राग होंगे तो उस चीज़ में है जो इसकी बंदिश में है जो आपको चारों राग है जो मतलब चारों पार्ट इसके आपको मिले। ठीक, तो ध्रुपद धमार भाग का जो अंतिम भाग होता है वो उसको हम लोग है जो आभोग कहते हैं। ठीक है, मतलब जो ध्रुपद की रचना होती है, धमार की रचना जो होती है उसमें जो 4 पार्ट होते हैं उसमें जो अंतिम भाग होता है उसको हम लोग है जो आभोग कहते हैं। फिर आता है आरोह। आरोह किसे कहते हैं? आरोही क्रम में स्वर अर्थात स्वरों का तार सप्तक की ओर चढ़ाव। ये जैसा कि अभी हमने आपको अवरोह में बताया था। ठीक, अवरोह की जब अभी हमने परिभाषा देखी बताई थी तो उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं, आरोह कहते हैं चढ़ते हुए क्रम को। जैसे इंग्लिश में उसे असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। आरोह जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब धीरे धीरे करके है जो स्वर है जो आगे की ओर ऊपर की ओर चढ़ते चले जाएँ तो आरोह होता है। ठीक, फिर आपका आ जाता है आलाप। आलाप किसे कहते हैं? स्वरों को राग के अनुसार विस्तार करने। स्वरों का है जो राग के अनुसार विस्तार करना, यह रचना का शुद्ध रूप
होता है। ठीक है, मतलब स्वरों का राग के अनुसार विस्तार करना, जैसे मतलब राग में जैसे जैसे स्वर लगते हों, उसका वादी संवादी लगता हो, उस तरह से उसका है जो विस्तार करके राग का बार बार अभ्यास करना, तो ये रचना का है जो शुद्ध रूप होता है। थैंक यू।